स्टार्ट। भारत की स्वतंत्रता के समय हिंदू राजा हरि सिंह कश्मीर के शासक थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, उस समय कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी। कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज़्यादातर मुसलमान कश्मीर का विलय भारत में ही चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को यह स्वीकृत ही नहीं था कि कोई मुस्लिम बहुल प्रांत भारत में रहे। इससे उसके दो राष्ट्र सिद्धांत को ठेस लगती थी। इसलिए वर्ष 1947-48 में पाकिस्तान ने कबायली और अपनी छद्म सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और अधिक से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना से इस विवाद को जनमत संग्रह द्वारा सुलझाने की पेशकश की। जिन्ना ने इस पेशकश को उसी समय ठुकरा दिया, क्योंकि उनको अपनी सैनिक कार्रवाई पर पूरा भरोसा था। महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से कश्मीर का भारत में कुछ शर्तों के तहत विलय कर दिया। जब भारतीय सेना ने राज्य का काफ़ी हिस्सा बचा लिया और यह विवाद संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया, तब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो संकल्प पारित किए। पहला, पाकिस्तान तुरंत अपनी सेना कब्जे वाले हिस्से से हटा ले। दूसरा, शांति होने के बाद दोनों देश कश्मीर के भविष्य का निर्धारण वहाँ की जनता की इच्छानुसार करेंगे। लेकिन दोनों संकल्पों में से अभी तक कोई भी लागू नहीं हो पाया है। कश्मीर की लोकतांत्रिक और निर्वाचित संविधान सभा ने वर्ष 1957 में एकमत होकर कश्मीर के विलय की सहमति दे दी और राज्य का ऐसा संविधान स्वीकार किया जिसमें कश्मीर के भारत में स्थायी विलय को मान्यता दी गई थी। कई चुनावों में कश्मीरी जनता ने वोट डालकर भारत का साथ दिया है। भारतीय सेना की नई भर्ती में बहुत से कश्मीरी युवाओं को सेना में भर्ती किया गया है। भारत पाकिस्तान के दो राष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानता है, क्योंकि भारत स्वयं धर्मनिरपेक्ष है। वर्ष 1989 से पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादी शिविर चला रहा है और कश्मीरी युवकों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। लगभग सभी कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने कश्मीर से बाहर निकाल दिया है और स्वयं शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत स्वायत्तता प्राप्त है। कोई गैर कश्मीरी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है।